अच्छा, तुमने क्वेश्चन पूछा कि कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, ऐसा क्यों? बता रहा हूँ। देखो, कॉपर जो होता है ना, दिस इज अ ट्रांजिशन मेटल, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों ट्रांजिशन मेटल नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ आपसे जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन नहीं है, जबकि कॉपर को ट्रांजिशन बोला जाता है। जबकि कॉपर एक एक्सेप्शनल केस में आता है। एक्सेप्शन केस में क्यों आता है? क्योंकि कॉपर 29 पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2 और 3d9 होना चाहिए, लेकिन ये ना होकर के यहाँ पे 4s1 यहाँ 3d10 हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा होता है। क्योंकि डी में 10 हो जाएंगे तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड इसका ऑर्बिट हो जाएगा, ऑर्बिटल हो जाएगा, ये जो 10 होगा d10। अब इसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा तो ये स्टेबल हो गया। अब स्टेबल हो गया तो ये डी ट्रांजिशन तो शो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, फिर भी ये ट्रांजिशन मेटल है। ऐसा क्यों है? तो आपको बता दूं कि ये जो कॉपर होता है ना, जब कॉपर +2 आयन इसका हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक आर्गन 4s0 और 3d9 हो जाता है। यानी जब हम इसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें 3d9 आता है। अब 3d9 आने का मतलब यह है कि ये डी ट्रांजिशन अब शो करेगा। अब ये डी ट्रांजिशन अगर शो करेगा, इसके मतलब इसके आयन तो शो कर रहा है ना, कम से कम। अगर आयन शो कर दिया डी ट्रांजिशन, मीन्स हम बोलेंगे ये ट्रांजिशन मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल है। जबकि जिंक और कैडमियम और मरकरी, ना इनके आयन डी ट्रांजिशन शो करते हैं और ना ये खुद शो करते हैं। ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करते और इनके आयन भी नहीं करते हैं। जबकि कॉपर तो डी ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका आयन तो कर रहा है ना। तो अगर आयन कर गया डी ट्रांजिशन शो, इसके मतलब उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल। यही रीजन है कि कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, जबकि ये तीनों ट्रांजिशन मेटल नहीं है। आई होप कि आप समझे होंगे। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि डी ट्रांजिशन से आप क्या समझते हैं। अगर नहीं समझे हैं तो ये भी कमेंट करके बताइए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके।